ओके, एच इंडेक्स, ठीक है। बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को समझने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी एक स्टोरी सुनते हैं और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो रिसर्चर्स थे, रिसर्चर राजू, है ना, रिसर्चर राजू और रिसर्चर सिमरन, ठीक है। दोनों मस्त बैठ के रिसर्च करते रहते थे और अपना रिसर्च पेपर लिखते रहते थे, है ना। सो राजू भैया ने 7 पेपर्स लिखे और सिमरन ने 5 पेपर्स लिखे। उन पेपर्स का हमको एरे गिवन है और उन पेपर का बता रखा है कि यार इन पेपर्स की क्या क्या साइटेशंस हैं। साइटेशंस का मतलब तुम समझ सकते हो ना कि क्वालिटी क्या है पेपर की, है ना। जितनी ज्यादा साइटेशन उतनी ज्यादा क्वालिटी, है ना। तो साइटेशन का मतलब बेसिकली होता है कि आपके रिसर्च पेपर को एज ए रेफरेंस कितनों ने यूज करा, पर उतनी डिटेल में मत ही जाओ, उतनी डिटेल में मत जाओ। बस इतना ही देखो कि यार साइटेशन जितना ज्यादा उतनी ज्यादा क्वालिटी, ठीक है। और जितने ज्यादा ये वाले नंबर्स उतनी ज्यादा क्वांटिटी, है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहा है ना, किसी रिसर्चर का। तो अब ये दोनों लड़ रहे थे, है ना, दोनों लड़ रहे थे। राजू कह रहा था यार देख सिमरन, बात ऐसी है कि 7 पेपर लिखे हैं मैंने, ठीक है, और ना 2 पेपर की साइटेशन 1 है, ठीक है, 3 पेपर की साइटेशन 2 है, सॉरी 4 पेपर की साइटेशन 2 है और 1 पेपर की तो साइटेशन 20 है ना। और तूने क्या लिखा है, तेरे तो 5 ही पेपर हैं, 2 की साइटेशन 1 है और 3 ही तो हैं जिनकी साइटेशन 3 है। तो मैं अच्छा रिसर्चर हूं, ठीक है, मैं अच्छा रिसर्चर हूं, तो कम बोला कर थोड़ा, ठीक है। सो ठीक है, तो ये वाली लड़ाई चल रही थी इनकी। तो फिर हमने ना एक क्राइटेरिया बना लिया एच इंडेक्स का। अब एच इंडेक्स क्या होता है सुनना, ये ध्यान से सुनना, मैं जो 2-3 लाइन बोलूंगा यही चीज है जो आपको समझ में नहीं आई थी इस क्वेश्चन में कि एच इंडेक्स होता क्या है। सो एच इंडेक्स, यहां पे मैं बोलूं एक्स जो है, एच इंडेक्स होगा किसी रिसर्चर का, अगर एक्स जो है एच इंडेक्स होगा किसी रिसर्चर का अगर उस रिसर्चर ने एक्स या एक्स से ज्यादा क्वालिटी वाले एटलीस्ट एक्स रिसर्च पेपर पब्लिश करे हो। दोबारा सुनना, एक्स जो है एच इंडेक्स होगा किसी रिसर्चर का अगर उसने एक्स या एक्स से ज्यादा क्वालिटी वाले एटलीस्ट एक्स पेपर जो है पब्लिश करे हो, और ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी और भी हो सकती है। तो जो भी मैक्सिमम एक्स हो वो आपको रिटर्न करना है, जो ये वाला एक्स वाली प्रॉपर्टी फॉलो करो, ठीक है। तो मैं तीसरी बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सबसे कंफ्यूजिंग इस क्वेश्चन में यही है, यही समझ में आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। फिर से बोलता हूं, एक्स जो है एच इंडेक्स होगा, एक्स जो, और आपको मैक्सिमम एक्स ढूंढना है वो, और एक्स की क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, एक्स जो है वो एच इंडेक्स होगा अगर उस रिसर्चर ने एक्स या एक्स से ज्यादा क्वालिटी या साइटेशन वाले पेपर पब्लिश कर रखे हो, एटलीस्ट एक्स। ठीक है भाई, बहुत बोल दिया, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अब एग्जांपल के थ्रू आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों रिसर्चर का एच इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। सो मैं यहां पे देख के मैं कह रहा था कि यार मैं अभी सॉर्टेड मान लेते हैं, सॉर्टेड नहीं होगा, हमारे जो क्वेश्चन है इसमें सॉर्टेड नहीं है तो कैसे करेंगे अभी देखेंगे, पर सॉर्टेड मान लो, अभी फिर सोचो तुम्हें समझने में आसानी होगी। सो सॉर्टेड है ये, है ना। तो मैं इंडेक्स नंबर 0 पे खड़ा था, मैं 0 पे खड़ा होकर क्या कह रहा था कि यार मेरे पास एटलीस्ट मेरा एक्स इंडेक्स जो है, मेरा एच इंडेक्स जो है वो 1 होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1 या 1 से ज्यादा वाले रिसर्च पेपर्स हैं, तो मेरा एच इंडेक्स 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आगे जाऊंगा, अभी मैं आगे गया, अभी मैं यहां खड़े होकर क्या कह रहा हूं कि यार मेरे पास 1 या 1 से ज्यादा वाले, अभी कितने, मेरे पास 1, अब मैं यहां पे खड़ा होकर पता क्या कह सकता हूं कि मेरे साइटेशन 1 है, तो आगे सारी साइटेशन या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला था, उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, तो इतनी सबकी क्वालिटी एटलीस्ट 1 होगी। और ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये इससे भी ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो मेरा एच इंडेक्स ये वाला भी 1 भी अभी भी 1 हो सकता है ना, 1 हो सकता है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज मत होना, वैसे तो आ गया होगा। अभी मैं यहां खड़े होकर पता क्या कह सकता हूं, यहां खड़े होकर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एटलीस्ट 1 2 3 4 5 पेपर तो ऐसे होंगे जिनकी क्वालिटी 2 होगी, तो 2 मेरा वैलिड कैंडिडेट है एच इंडेक्स के लिए। तो मेरा जो 2 है वैलिड कैंडिडेट है एच इंडेक्स के लिए। 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो
तो यहाँ खड़े होके मैं कह सकता हूं कि मेरे पास, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा है वैल्यू, तो मेरा एच इंडेक्स 2 हो सकता है, ठीक है। यहां लेके गया मैं, अभी भी मेरा 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी मैं 20 पे आया, 20 पे मैं खड़ा हूं, 20 पे खड़ा होके मैं कह सकता हूं कि यार मेरे पास 20 क्वालिटी वाला तो एक पेपर है, पर आगे तो कोई पेपर बचे ही नहीं है, तो ये मेरा वैलिड कैंडिडेट नहीं होगा, वैलिड कैंडिडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, एच इंडेक्स वही इंडेक्स, आई मीन वो साइटेशन होगी, मतलब एक्स जो है आपका एच इंडेक्स होगा जब एक्स से ज्यादा, एक्स या एक्स से ज्यादा क्वालिटी वाले एटलीस्ट एक्स पेपर होंगे। सो क्या हमारे पास 20 या 20 से ज्यादा क्वालिटी वाले एटलीस्ट 20 पेपर बच गए आगे? नहीं बचे ना। तो बस हम इसको एज अ एच इंडेक्स नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के इस राजू भैया का हमारा जो एच इंडेक्स है वो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब सिमरन का निकालते हैं एच इंडेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिमरन का भी आ जाएगा समझ में। तो यहां पे खड़े थे हम और सिमरन का एच इंडेक्स निकाल रहे थे। तो मैं इंडेक्स नंबर 0 पे खड़े होके क्या कह रहा था कि यार सिमरन ऐसा है कि तेरे एच इंडेक्स 1 है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए 1 है, मतलब वैलिड एक कैंडिडेट है 1 कि 1 या 1 से ज्यादा वाले एटलीस्ट तेरे पास कैंडिडेट हैं, तो अभी तेरा एच इंडेक्स 1 है। तो सिमिलरली अभी यहां पे जाऊंगा तभी 1 रहेगा। यहां पे आया 3 पे आया, जैसे ही 3 पे आया देखो क्या मैजिक हुआ। 3 पे आके मैं कह सकता हूं मेरे पास कितने कैंडिडेट आगे बच गए? 3 बच गए, मतलब इसको मिला के। और इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है इसकी, या साइटेशन क्या है? 3। तो वैलिड कैंडिडेट है, तो यहां पे आ गया 3। सो बस वैसे तो यही जीत गई सिमरन, आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कर लो, हो सकता है तुम्हें आगे कुछ एरे में और मिल जाए। तो अब यहां जाके हमने क्या पता करा कि सिमरन का एच इंडेक्स है 3 और राजू का है 2। तो सिमरन ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, ज्यादा अच्छी रिसर्चर है राजू से। तो ऐसे करके एच इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। सो ये था एच इंडेक्स, और ये एच इंडेक्स निकालने का तरीका इन सॉर्टेड एरे। अच्छा, ये तो मतलब लीनियरली आपने सर्च करा, पर अगर आपको पता है कि ये सॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। सो एक प्रॉब्लम है एच इंडेक्स 2 करके, तो उसमें क्या है, सॉर्टेड एरे गिवन रहेगा आपको और आपको एच इंडेक्स निकालना होगा। तो सॉर्टेड एरे गिवन है तो आप बाइनरी सर्च लगाओ और आप ये कंडीशन जो फॉलो करता हो एच इंडेक्स वाली, और आप उसको सर्च कर दो। तो ये मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आपको लिंक इसमें मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में जो एरे है एच इंडेक्स 1 जो है, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है एच इंडेक्स 2 से जस्ट, उसमें हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं और फिर देखते हैं, है ना। ओके चलो, सॉर्टेड नहीं है भाई, सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड नहीं है तो एक तरीका, जो पहला तरीका हो सकता है कि यार अगर आपका साइटेशन वाला एरे सॉर्टेड नहीं है तो उसको आप सॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप n log n टाइम लगा दोगे और सॉर्ट करने के बाद ही कुछ ऐसा दिख रहा होगा 1 2 2 3 3, और फिर उसके बाद तो आप या तो लीनियर सर्च कर लो या बाइनरी सर्च कर लो, है ना। फिर उसके बाद आप ON में कर पाओगे। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम की हो जाएगी n log n, है ना, n log n हो जाएगी। तो n log n का तो ये वाला सोल्यूशन है यार, आप ON में इसको सॉर्ट करके फिर ON में सर्च कर सकते हो, या फिर सॉर्ट करने के बाद आप ON में सर्च ना करके बाइनरी सर्च लगा के log n में सॉल्व कर सकते हो। बट सॉर्टिंग तो आपने करी ही है, भारी काम तो ये करा है आपने। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी इस तरीके की। बट अगर हमको सॉर्ट ना करना हो तो हम बकेट सॉर्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को ON में सॉल्व कर सकते हैं, आई मीन विदाउट सॉर्टिंग, है ना, बिना सॉर्ट करे हम इसको ON में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला तरीका आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। अगर आपको मतलब सॉर्ट करके, तो आप ये, अगर आपने इसको सॉर्ट कर दिया ना एक बार, तो आप फिर एच इंडेक्स 2 वाली मेरी वीडियो देख लेना, एच इंडेक्स 2 वाली वीडियो देख लेना। तो आप मतलब फिर बाइनरी सर्च ही लगाना है, तो आप बाइनरी सर्च लगा के आप कर सकते हो। बट ठीक है, मैं वो वाली बना रखी है वीडियो, तो इसलिए मैं आपको सॉर्ट करके नहीं दिखा रहा, ये बिना सॉर्ट करे, बल्कि उससे एफिशिएंट तरीका बकेट सॉर्ट से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ON में, वो तरीका दिखाता हूं। तो इसको रब करते हैं पहले। सबसे पहले बकेट सॉर्ट में क्या, फ्रीक्वेंसी मैप की तरह एक तरह से काम होता है। तो फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, जितना साइज है उससे एक ज्यादा। बकेट सॉर्ट पे हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, सो जितना साइज है उससे एक ज्यादा। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इंडेक्स डाल देते हैं 0 1 2 3 4 5। अभी मैं इसमें पता क्या करने वाला हूं, मैं इसमें साइटेशंस की क्वालिटी, आई मीन फ्रीक्वेंसी जो है स्टोर करने वाला हूं। अभी आप बोलोगे यार भैया एक बात बताओ, आप साइटेशन तो कुछ भी हो सकती है, साइटेशन यहाँ पे 100 हो सकती है, साइटेशन यहाँ पे 100 हो सकती है, मतलब 5th इंडेक्स पे।
तो आप 6 साइज का एरे बनाओगे 5th इंडेक्स पे, तो 100 वाली साइटेशन की फ्रीक्वेंसी तो 100 वाले इंडेक्स पे स्टोर करोगे ना, तो आपने वो तो बनाया ही नहीं है। सो मैं कहूँगा उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सोच के देखो यार, कोई अगर ऐसा साइटेशन है जिसकी वैल्यू जिसकी साइटेशन जो है हमारी एरे की लेंथ के या नंबर ऑफ रिसर्च पेपर के ज़्यादा है, तो हमारे एच इंडेक्स में आएगा ही नहीं वो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी तुम लास्ट वाले में जाके, ये वाले जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे 100 होता तो आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी वैलिड कैंडिडेट हमारा होगा ही नहीं। तो आपको ओवरऑल बकेट सॉर्ट में क्या, जितना लेंथ है उतने साइज से जस्ट एक ज़्यादा का बनाना है, और आप इसका फ्रीक्वेंसी एक तरह से मैप बना लो। सो ठीक है, तो ये काम हम ON में काम कर पाएंगे। तो मैं 3 पे गया, 3 की फ्रीक्वेंसी अभी 0 थी तो यहाँ पे 1 कर दिया, 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया। 0 हो सकता है किसी की साइटेशन, है ना, 0 अभी तो नहीं है, ठीक है। 2 आया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, 3 आया तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दिया, 2 आया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 पड़ा हुआ है। सो मैं इधर से इधर देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है मेरी, और यहाँ पे क्या पड़ी हुई है बताओ। यहाँ पे पड़ी हुई है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे पड़ी हुई है यहाँ पे क्या पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ क्वालिटी। तो 5 साइटेशन वाला की क्या क्वांटिटी है, कितनी बार है हमारे पास, 4 साइटेशन वाले की क्वांटिटी कितनी है, 3 साइटेशन वाले की क्वांटिटी कितने पेपर है मेरे पास, 2 साइटेशन वाले की कितने पेपर हैं। तो ऐसे करके, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें राइट से लेफ्ट मूव करना है ना, राइट से लेफ्ट मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है। सो मैं आया यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को क्या पता चला, यहाँ पे मेरे को ये पता चला कि मेरे पास 3 साइटेशन वाले 2 पेपर हैं, 3 साइटेशन वाले 2 पेपर हैं। तो क्या मेरा 3 जो है एच इंडेक्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एटलीस्ट 3 पेपर तो होने चाहिए थे तेरे पास, है ना, 3 पेपर तो होने चाहिए थे तेरे या तेरे से ज्यादा क्वालिटी वाले। तो 3 जो है मेरा एच इंडेक्स नहीं हो सकता। अब मैं और आगे जाऊंगा, मैं इसको ऐड करते रहूंगा मेरे सम में। मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इसके राइट साइड में देखूंगा क्वालिटी ज्यादा ही है, तो मेरे पास 2 नंबर की क्वालिटी मिल गई जो मेरे को इससे ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे आया, सो अभी मेरे को क्या पता चला, कि मेरे पास यहाँ पे खड़े होकर मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास 4 पेपर हैं जिनकी क्वालिटी एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा है। 2 पेपर की तो क्वालिटी 2 है ही, और 2 पेपर क्वालिटी 3 है। तो ये जो है मेरा वैलिड कैंडिडेट है, और आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आगे तो साइटेशन कम ही हो रही है। तो बस मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा इसको एज अवर एच इंडेक्स। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ पे पहुंच के मैं क्या कह सकता हूँ, कि यार इससे पहले तो जितने भी होंगे, या तो उनकी साइटेशन 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, तो मैं ऐड करे जा रहा हूं। तो मेरे पास 4 पेपर मिल गए मेरे को जिनकी क्वालिटी एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा है। तो 2 जो है मेरा वैलिड एच इंडेक्स है, और मैं 2 को रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन इसकी समझ में आ गई होगी, और हमने इसको ON में सॉल्व कर दिया, है ना। सॉर्टिंग वॉटिंग करके मत करना, सॉर्टिंग करके तो ये क्वेश्चन मतलब कर सकते हो, सॉर्टिंग करके भी कर सकते हो, बट सॉर्टिंग करे बिना इसको बकेट इंडेक्स से ऐसे ON में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो उसका कोड दिखाता हूं आपको। सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। हमने बकेट एरे बना लिया, जितनी साइटेशन है उससे एक ज्यादा साइज का, और हमने अपना बकेट एरे फिल कर दिया, है ना। फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दी। अगर साइटेशन जो है हमारी लेंथ से ज्यादा आ रही होती है तो लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। अदरवाइज वो जोन सी साइटेशन उस वाले इंडेक्स पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी मैप की तरह ही हमने ये काम करा। बकेट इंडेक्स में, बकेट सॉर्ट में यही कर रहे होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद ये हमने काउंट रख लिया रिसर्च पेपर का, जिनकी क्वालिटी हम जिनकी क्वांटिटी हम स्टोर करेंगे, है ना। काउंट में क्वांटिटी स्टोर कर रहे हैं, तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्वालिटी कम होती जाएगी, और हमें वो वाली मैक्सिमम क्वालिटी मिली, तो जैसी हमें वो क्वालिटी मिल जाएगी वहां पे हम रिटर्न मार जाएंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने क्वांटिटी देखी, जैसे कि ये वाला था हमारा 0 1 2 3 4 5। सो 0 की क्वालिटी कुछ थी नहीं, 1 की 1 थी, 2 की 2 थी, 3 की 2 थी, तो अभी यहाँ पे 0 0 थी। तो अभी हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, तो हमें
2 मिल गया काउंट में, तो हमने काउंट में 2 रख लिया, पर 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये हमारा वैलिड आंसर नहीं है। फिर हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे 4 रख लिया, 2 जो है 4 से छोटा है, तो ये हमारा वैलिड आंसर हो सकता है, हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो बस यही देख रहे हैं, जैसे हमारा काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो जाए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 भी होती ना, 0 भी होती तो भी हम रिटर्न कर सकते थे, कर सकते थे एच इंडेक्स 2, ठीक है। 2 उसका एच इंडेक्स हो सकता था, बट ठीक है यहाँ पे 2 थी तो फिर भी आंसर तो सेम ही रहेगा। तो अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर 0 कर दो, पर अगर तुम्हें मिल जाता है तो वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो। बकेट सॉर्ट में क्या है, साइटेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन बिग O ऑफ n टाइम, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। वो वाली प्रॉब्लम एच इंडेक्स 2 भी एक बार देख ही लेना, अब ये प्रॉब्लम देख लिया तो ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।